गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स क्लास में आपका जो लास्ट टॉपिक हुआ था बहु आवेशों के कारण बल हो गया। अब है अगला टॉपिक, इधर देखो। सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होता क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा था, बिंदु आवेश। उसका मतलब क्या था, देखो इसमें ये था भी ये एक कोई गोला है, कोई स्फीयर है, इसके ऊपर Q आवेश है। दूसरा गोला है, इसके ऊपर मान लिया मैंने Q डैश चार्ज है, Q डैश आवेश है। इनके बीच की दूरी ये मान ली। अगर ये दूरी है वो इनका जो साइज है, ये जो दो स्फीयर लिए, दो गोले लिए हैं, इनका जो साइज है उसकी तुलना में अगर इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्हें बिंदु आवेश। क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश, इंग्लिश में पॉइंट चार्ज। दो स्फीयर ले लिए, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में अगर इन दोनों का साइज है बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तब हम क्या बोलेंगे इन दोनों को? पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब अपने पास है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर ये दो है, पास पास है, ये पास पास कर दिए मैंने, अब ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। तो मतलब ये है, किसी को हमने ऑब्जेक्ट को आवेश दिया, चार्ज दिया, और वो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। अब ये होता है तीन तरीके का। पहला, अगर हमने आवेश है वो किसी रेखा या मतलब तार हो गया, रेखा के समान ही हो गया। अगर हमने आवेश किसी तार को दे दिया या किसी रेखा को दे दिया, तब जो आवेश वितरण होगा वो होगा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। अगर हमने चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है किसके अलोंग? किसी लाइन के अलोंग, तब उसे क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, अगर हमने आवेश किसी वस्तु को दिया है, कैसे कि वो उसके पृष्ठ पे, पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब उसे बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, अगर हमने किसी को आवेश दिया है और वो आवेश यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, वो हो गया कहाँ पे हो गया? होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे आयतन के अंदर, तब उसे क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। ठीक है। तो किसी वस्तु को, या ऐसे मान लो आवेश देना है किसी को चार्ज देना है, तो उसकी शेप है ऑब्जेक्ट की, उसका आकार मतलब जो उसकी आकृति है वो तीन तरीके से हो सकती है। या तो वो किसी तार के जैसा होगा, या किसी पृष्ठ की। पृष्ठ कैसा होता है? जैसे ये बोर्ड दिख रहा ना, वैसे ये पृष्ठ हो गया, मतलब सरफेस हो गया। और ये है तीसरा, कौन सा है? आयतन। आयतन का मतलब जैसे ये पूरा कमरा हो गया, पूरा कमरा हो गया, तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई इतनी कहानी? अब आपको एक चीज़ पूछता हूँ, ये पूरा तार है, पूरा तार है, इस पूरे के ऊपर दो कूलाम, यहाँ से लेके यहाँ तक तार है, इसके ऊपर 2 कूलाम चार्ज है, आवेश है, वो क्या है? वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। तब ये बताना है इसकी इतनी लंबाई पे कितना है, इतनी। बता दोगे? पूरे के ऊपर तो 2 है, मैं पूछ रहा हूँ इतनी पे कितना है? चलो थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। इधर देखो, एक पेन है, एक पेन, उसकी कीमत है 2 रुपये।
एक पेन की कीमत कितनी है? 2 रुपये। एक पेन है उसकी कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो पूछ लिया अभी 4 पेन की कितनी होगी, तो हाँ बोल दोगे कितनी? 8। ठीक है, अब 8 आपने कैसे निकाला? 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 8 है। ठीक है, एक पेन की कीमत है 3 रुपये, तब 5 पेन की कितनी हो जाएगी? 3 × 5 15, 15। एक पेन की कीमत है 4 रुपये, तो 6 पेन की कितनी होगी? 4 × 6 24। सिंपल है भैया, की पता है जितनों की निकालनी है उसे इंटू करना है। 4 की है तो 4 से इंटू, 5 निकालना तो 5 की इंटू, 6 से 6 की। ठीक है, इतना तो पता ही है। अब देखो इधर देखना ध्यान से। 7 पेन की कीमत है 8 रुपये। 7 पेन है उनकी कॉस्ट है 8 रुपीज़। तो ये बताओ 9 पेन की कितनी होगी? बता सकते हो? अब जो अभी पहले वाला हमने तरीका किया था, इसको इस 72 कर देंगे, नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा? हमें पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। 1 की निकालनी पड़ेगी ना, तो पहले तो आप 1 की निकालो। 7 की 8 है, 7 की 8 है तो 1 की कितनी होगी? 8/7। 7 पेन की कीमत 8 रुपये थी, तो 1 पेन की कितनी होगी? ये इधर आ गया अपोन में, 8/7, 8/7। तो 1 की पता लग गई। अब कितने की निकालनी है? 9 की, तो 9 से इंटू कर दो। ये तो 1 की निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, क्यों? इस केस में। तो इससे पहले जो 2-3 बताए थे मैंने, उसमें क्या 1 की देर की थी। यही रूल सेम इसके लिए लगा है, इसके लिए। तो इस पूरे की लेंथ मान लो, मैंने मान ली L है, L, और मैंने पूछा है इस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। ये छोटी सी लेंथ है, इसको मान लिया DL। ये पूरी लेंथ तो L है, छोटी लेंथ है उसको DL मान लिया। तो वही बात है, 7 की 8 मतलब L पे 2 गुलाम, तो 1 की निकालो। L लेंथ है, इसके ऊपर कितना आवेश है, कितना चार्ज है? 2 गुलाम है। L के ऊपर 2 है, तो 1 पे कितना हो गया? 2/L। हमें चाहिए कितनी पे? DL पे, तो DL पे कितना हो गया? 2/L इंटू DL। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब मेरा क्या था, अब इसको समझो। क्वेश्चन क्या है? ये वायर है, तार है, इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? वो है इतना, इतना। ये कितनी लेंथ पे है? स्मॉल l मान ली। इतनी लेंथ पे, इतनी लंबाई पे इतना आवेश है, तो एकांक लंबाई पे पर लेंथ, एकांक लंबाई पे कितना हो जाएगा? देखो भी L लेंथ के ऊपर तो है Q, तो पर लेंथ मतलब 1 पे कितना हो गया? Q/L। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको शो किसे करना है? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू हो गया Q/L। ये आपको अच्छी तरह याद है, ये आगे काम आएंगे। जितने भी टॉपिक हैं ना, सब के अंदर लगेगा। क्योंकि अगर कोई लंबाई या तार की बात आ गई तो 1 की कितनी होगी? 1 के ऊपर कितना होता है? इतना, इतना होता है। अब आप इसकी यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताओ, तो इसका तो हो गया कूलाम, इसका हो गया मीटर, कूलाम पर मीटर। दूसरा देखो, ये कोई एरिया है, पूरा एरिया है, पूरा एरिया इसका A है। तो मैंने पूछा इस पूरे एरिया के ऊपर इतना चार्ज है, इतना है। मैंने पूछ लिया कि इतने एरिया पे कितना है। ये एरिया कितना है? ये एरिया मान लिया D है। ठीक है, ऐसे कर लो। अगर सीधा वो तो आप ये लाइन वाला समझ गए थे, D1 पे पहले हमने किया था ना, DL पे कितना, इसके लिए DA पे कितना, तो अपने सीधा ही कर देते हैं इसको। तो A एरिया है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? इतना। तो पर एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल पे कितना चार्ज हो गया? A पर तो है Q, तो पर एरिया कितना हो गया? मतलब एकांक क्षेत्रफल कितना हो गया? Q/A। कितना हो गया? ये क्या था?
एकांक लंबाई पर, ये क्या है एकांक क्षेत्रफल, ये है पर लेंथ, ये है पर एरिया। तो इसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको शो करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा Q/A ये हो गया। यूनिट क्या हुई इसकी, मात्रा क्या हुआ, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से एकांक आयतन में कितना आवेश है, एकांक आयतन में देखो सोच के बताना, L पे Q था तो 1 पे Q/L, A पे Q था तो 1 पे Q/A। अब मैं बोल रहा हूँ आयतन मतलब वॉल्यूम। तो जब तार रेखा की बात आई तो हमने बात की L की, लंबाई के लिए L, क्षेत्रफल की बात आई तो A मतलब एरिया A, और वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करेंगे तो क्या आएगा V, कैपिटल V। तो सीधा ही कर दें इसके लिए, तो V आयतन पे, V वॉल्यूम पे कितना चार्ज है इतना, तो 1 पे कितना हो गया Q/V। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इसे किससे लिखते हैं, रो से। रो होता है Q/V। ये मात्रा क्या हुआ, कूलाम पर मीटर क्यूब। समझा की कहानी। तो लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा किसके लिए, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका मतलब क्या होता है, पर लेंथ कितना चार्ज है, पर लेंथ चार्ज। उसके बाद में पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q/A, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व, या एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, पर एरिया चार्ज। तीसरा हो गया आयतन आवेश, सॉरी वितरण नहीं था, घनत्व था ये। ठीक है, समझ गए। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शो किससे करना है, रो से। रो कितना हो गया Q/V, Q/V। दूसरा तरीका एकांक आयतन में कितना चार्ज है, पर वॉल्यूम कितना चार्ज है, वो होता है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ आ गई बात। तो ये लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों की तीनों हैं, इनका आगे वाले टॉपिकों में जो आएंगे आगे उनके अंदर यूज होना है। क्यों यूज होना है, कैसे यूज होना है, ये आपको पूरा लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया, ये वॉल्यूम दे दिया, आपको पूछ लिया भाई इतनी सी लेंथ में कितना है, या इतना एरिया है उस पर कितना है, कितना वॉल्यूम है उस पर कितना है, तो आपको एक की कीमत पता होनी चाहिए। जैसे हमने पेन वाला एग्जांपल किया था, तो पर लेंथ बोल दो, एरिया बोल दो, चाहे वॉल्यूम, जैसे तीनों वो तीनों जहाँ यूज होने जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर लेंथ, पर वॉल्यूम, पर एरिया ये निकालना पड़ेगा। तो पर लेंथ, पर एरिया, पर वॉल्यूम के लिए हमने लैम्डा, सिग्मा और रो यूज़ किए हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। पेपर के अंदर क्वेश्चन ये नहीं आएगा अभी रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको डिफाइन करो, इसकी परिभाषा लिखो, परिभाषा नहीं आएगी, ये आगे यूज होना है। समझ आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट अपने करेंगे, अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।